आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वह अपने आप को कुछ समय दे सके और अपने पूर्वजों को समय दे सके। यह 16 दिन जो बनाए गए हैं, जिसमें हम अपने पूर्वज का तर्पण और व्रत उपवास करके पितृदोष जैसे महान दोष से मुक्ति पा सकते हैं। कैसे पहचाने कि पितृदोष हमें है? इसके लिए कुछ लोग कुंडली दिखाकर भी समझ सकते हैं। अगर उनके दूसरे, 8वें और 5वें भाव में राहु की सूर्य शुक्र से युति है तो वहाँ पर पितृदोष है। और वैसे भी हम अपने पितरों को याद करते हैं। अगर अपने पितरों की याद में उनका तर्पण और जल दिए बिना भी हम पितरों की मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो हमें अपने घर में ये पितर पक्ष के 16 दिन रोज ही गीता का 7वां अध्याय जरूर पढ़ना या अपने फोन में चलाकर सुनना चाहिए। इसको चलाकर सुनने से या पढ़ने से आपको परम सुख की अनुभूति होगी और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। जब किसी के घर में पितृदोष होता है तो उस घर में मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, जॉब में, व्यवसाय में बाधाएं आती हैं, उनका कोई भी कार्य नहीं बनता, हर कार्य में रुकावट आती है। कोई काम शुरू किया और वह काम पूरा होने से पहले ही बंद हो जाता है। आप कुछ नया सामान लेकर आए, आपको यूज करते हुए भी कुछ समय भी नहीं हुआ था और वो खराब हो गया। इस प्रकार की समस्याओं को अगर आप फेस कर रहे हैं तो घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा बने हुए हैं तो यह सब पितृदोष का ही कारण है। इसके लिए आपको पितृदोष का निवारण कराना चाहिए। श्राद्ध के समय में पक्षियों को, चींटियों को, मछलियों को, कुत्ते और गाय को, अग्निदेव को हमें सामर्थ्य जो हो उसके हिसाब से दान करना चाहिए और अन्न जल का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को अगर हम नहीं भी कर सकते तो हमें रोज गीता का 7वां अध्याय जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए आपको गीता का पूर्ण 7वां अध्याय सुनाते हैं। इसमें 30 श्लोक हैं। इसको मैं हिंदी में आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। इसे आप जरूर सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप को संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान तत्व का संपूर्ण त्याग कहूँगा। इसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी स्तुति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण को होकर मुझको तत्व में अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार का या 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है या 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपार अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इसे दूसरों की जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाली है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी के पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धियों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का असक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तू मुझ में ही होने वाले हैं ऐसा जान। तू वास्तव में उनमें, मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के अनुरूप कार्य
रूप, सात्विक, रजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरा माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो मनुष्य केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कार्य करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरत, वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कार्य करने वाले अर्थार्थी, आतर्य, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञान को साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाली ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को यह वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अनुत्तर अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद धाम परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर भक्त भाव को प्राप्त हुआ कर मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए वह अज्ञानी इन जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जानने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंश अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कार्य को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधिज्ञान के सहित सबका आत्म रूप मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको पितृपक्ष में ये जरूर सुनना चाहिए। धन्यवाद।